events. So in HTML events are things that happens to HTML elements, and when JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. जैसे कि events आपके क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे. So an HTML event can be something the browser does or something a user does. जैसे कि ब्राउज़र करता है ऑन लोड के ऊपर चीज़ें और यूज़र करता है ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, माउस आउट, इस तरह से. So here are some examples of HTML events. An HTML web page has finished loading. An HTML input field was changed. An HTML button was clicked. तो ये क्या है, इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. So often when events happen, you may want to do something. So JavaScript lets you execute code when events are detected. So HTML allows event handlers attributes with JavaScript code to be added to HTML elements with single quote. जैसे कि element event equal to some JavaScript code, और ये सिंगल कोड में भी चला सकते हैं और हम लोग डबल कोड में भी चला सकते हैं, एलिमेंट इवेंट इक्वल टू डबल कोड. सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल, एन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड इज एडेड टू अ बटन. सो हेयर वी क्रिएटेड अ बटन एंड ऑन क्लिक वी आर पासिंग योर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो एंड इनर एचटीएमएल वी वांट टू डिस्प्ले डेट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या होगा, लिखा आएगा द टाइम इज, और जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर मुझे रिटर्न आएगा टुडे इज वेडनेसडे फरवरी मंथ, डेट इज 19, ईयर इज 2025 एंड टाइम इज इन माई मशीन इज करंटली इज 10:53. ठीक है, तो इसने मुझे सब कुछ यहाँ पर बता दिया इस तरह से. हाँ, यहाँ पर ये डेट फंक्शन लगा हुआ है, डेट मेथड, सॉरी. तो डेट ऑब्जेक्ट से बेसिकली निकल के आ रहे हैं. तो इन द एग्जांपल ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड चेंज द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट विद आईडी डेमो. इन द नेक्स्ट एग्जांपल द कोड चेंज द कंटेंट ऑफ इट्स ओन एलिमेंट यूजिंग दिस डॉट इनर एचटीएमएल. मैं ये चाहता हूँ अपने इस एग्जांपल में कि बटन पे जब मैं क्लिक करूँ टाइम यहीं पर लिखा आ जाए इसके ऊपर ही. तो हम लोग इस बार क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस डॉट इनर एचटीएमएल, और ऐसा करने से टाइम इसी में आ जाएगा. ठीक है, with the help of this dot inner HTML. So JavaScript code is often several lines long. It is more common to see event attributes calling functions. So button हमने एक बनाया है ऑन क्लिक, हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको डिस्प्ले डेट एंड द टाइम इज, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा. तो इस केस में क्या है, एक फंक्शन बनाया गया है डिस्प्ले डेट के नाम से और उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है. तब ये डिस्प्ले डेट हमने यहाँ पर क्लिक पर कॉल कराया है और हमारा काम हो गया. इसी तरह से कॉमन HTML इवेंट की हम लोग बात करते हैं. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन HTML एलिमेंट. ये सारे नहीं है, कॉमन है. जैसे कि ऑन चेंज, एन HTML एलिमेंट हैज़ बीन चेंज्ड. जनरली ये आता है जब हम लोग फॉर्म के अंदर सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रॉप डाउन खुलता है हमारा, मेल फीमेल अदर्स काइंड ऑफ. ऑन क्लिक, कोई एलिमेंट आपने क्लिक किया जैसे कि बटन. On mouse over, the user moves the mouse over an HTML element. On mouse out, the user moves the mouse away from an HTML element. On key down, the user pushes a keyboard key. ठीक है. On load, the browser has finished loading the page. JavaScript event handlers. Event handlers can be used to handle and verify user input, user actions, and browser actions. Things that should be done every time a page loads, things that should be done when the page is closed, action that should be performed when a user clicks a button, content that should be verified when a user inputs data, and many more. ये सब क्या हमारे अलग अलग तरह के actions हैं, events हैं. So many different methods can be used to let JavaScript works with events. So HTML event attributes can execute JavaScript code directly. HTML events attribute can call JavaScript function, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया है. You can assign your own event handler function to HTML elements, and you can prevent events from being sent or being handled, and many more. तो ये होते हैं हमारे इवेंट. एक मिनट रुकना सर.
बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग आर फॉर स्टोरिंग डेटा या टेक्स्ट, जैसे कि आपने कोई वेरिएबल में एक्स इक्वल टू, जैसे तुम्हारा नाम हो गया फॉर एग्जाम्पल की, लोकेशन हो गया, कुछ भी हो गया। स्ट्रिंग आर रिटन विद कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी हो सकता है। सो यूजिंग कोट्स, जैसे हमने लिखा है लेट टेक्स्ट इक्वल टू जॉन डो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोट्स, और अगर हम लोग उसको रेंटर करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा मुझे, ठीक है। इसे से हमने लिखा कार नेम वोल्वो C60, कार नेम 2, हमने यहाँ पर सिंगल कोट डबल कोट दोनों के एग्जांपल्स देख रहे हैं, दोनों में मुझे आउटपुट मिल जाएगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। कब लगाना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर मुझे डबल कोट के अंदर जैसे लिखना है कुछ कॉमा एस ऊपर, तब हम लोग डबल, हाँ, स्पेसिफिक के लिए। सो नोट, स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विद सिंगल और डबल कोट्स वर्क द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। You can use quotes inside a string as long as they don't match the quotes surrounding the string। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सुन एक मिनट, ये कोई नई मैडम आई है, उनकी बोतल है, उनको दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आप देख सकते हो, इट इज़ ऑल राइट, तो ये हमने डबल कोट के अंदर सिंगल कोट चलाया हुआ है। ही इज़ कॉल्ड जॉनी, तो जॉनी को मैं चाहता हूँ कि वो सिंगल कोट में लिखा है, एंड ही इज़ कॉल्ड जॉनी, तो इस सिंगल कोट में लिख के डबल कोट में मैं चाहता हूँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंस समझ आ रहा है। तो सिंगल डबल का ऐसे लॉजिक काम करता है। बात करके टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। टेम्पलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद ES6 जावास्क्रिप्ट 2016 एंड टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग एनक्लोज्ड इन बैकटिक्स। दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। सो टेम्पलेट्स अलाउ सिंगल एंड डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो हमने लिखा लेट टेक्स्ट, ये देखो बैकटिक है। बैकटिक कैसे लगता है, कीबोर्ड में जो हमारा टैब का बटन होता है उसके जस्ट ऊपर जो बटन होता है, तो ये जो इस तरह से सिंगल कोट आएगा आपका, इसी को बैकटिक बोला जाता है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड जॉनी, और मैं जब इसको यहाँ रन करूँगा तो ये देखिए काम कर रहा है। टेम्पलेट जो होता है वो बता रहा हूँ, टेम्पलेट जो होता है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है, उसके बाद के जो ब्राउज़र हैं उनमें काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैकटिक में ये मैसेज डिफाइन किया हुआ है, तो ये नए में काम करेगा, पुराने पर काम नहीं करेगा, इस तरह से लिखा हुआ मैसेज आपका। अगर आप इसको सिंगल कोट डबल कोट में लिखोगे तो सब में चलेगा। तो अगर आपको सिंगल कोट डबल कोट की कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपना जो भी मैसेज आप लिख रहे हो वो बैकटिक में डाल दो, तो सब चलेगा, मिक्स कर सकते हो, सिंगल भी डबल भी सारी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट मतलब जो चेंज नहीं होगा, जो लिख दिया वही रहेगा, उस तरह की चीज़। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, HTML का टैग अगर मैं लिखता हूँ जैसे P, तो वो आउटपुट में P नहीं आता, वो पैराग्राफ बन जाता है, खुद से इंटरप्रेटेट कर लेते हैं ना ब्राउजर उसको। लेकिन अगर मुझे उसको प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर रीड ओनली लिख के उसको P को डाल देते हैं, या फिर हम मल्टीपल स्पेस लगाते हैं तो वो रेंडर नहीं होते। लेकिन मैं प्री टैग में अगर मल्टीपल स्पेस डाल देता हूँ तो रेंडर हो जाते हैं प्री फॉर्मेटेड के अंदर। तो वही चीज़ है एक तरह से, ये प्री हो गया, बैकटिक के अंदर प्री हो गया। अब मैं सिंगल भी लिख पा रहा हूँ और डबल भी लिख पा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं बैकटिक नहीं इस्तेमाल करता तो मैं ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं कर सकता था। अब समझ आ रहा है डिफरेंस? तो बेसिक फिर तब तो यही यूज करते हैं ना, डिपेंड करता है कि जब दोनों चीज़ें की सिचुएशन आ जाए तब क्या करें, तब यही सोल्यूशन है। क्योंकि भाई मेरे को ही इज भी लिखना है और मेरे को जॉनी को डबल कोट में दिखाना है, तो ये तो संभव है नहीं। तो फिर दूसरे लोग क्या जुगाड़ करेंगे, वो दो वेरिएबल बनाएंगे, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, फिर दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे, तब जाके निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा तरीका आता है बैकटिक, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में आपका सिंगल डबल भी मिक्स हो गया और काम भी हो गया। नहीं तो मैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डबल कोट के अंदर अलग लिखूंगा टेक्स्ट 1 में, फिर यहाँ वाला पार्ट जो है मैं टेक्स्ट 2 वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर सिंगल कोट में डबल कोट लगा के जो नहीं लिखूंगा। समझ आ रहा है? हाँ समझ। ये है कि जैसे कि ये हो जाने तो ये थोड़ा इजी हो गया। यहाँ समझते हैं सिचुएशन, इसको हम लोग फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। अब मुझे ये मैसेज लिखना है, हमने यहाँ पे लिखा लेट, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर सिंगल कोट में इसको कॉल किया यहाँ पर। तो क्लियर है पार्ट? अब हम यहाँ पर इसको अगर सेव करके ब्राउज़र में रीलोड करेंगे तो यहाँ पर F12 पर आप नोटिस करेंगे क्या लिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। और वो कौन है, ही इज का ये, क्योंकि सिंगल कोट में आप एक ही मैसेज लिख सकते हो ना, डबल सिंगल कोट नहीं हो सकते। इसी का जो तरीका है वो क्या है कि भाई आप डबल कोट में पहले इतना पार्ट लिखिए, ठीक है,
उसके बाद इसको मैं नेम कर दूंगा टेक्स्ट 1, इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 के अंदर मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा और इसको मैं सिंगल कोट में यहाँ डिफाइन कर दूंगा इस तरह से। और मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट 1 प्लस स्पेस प्लस टेक्स्ट 2। तो देखो सिंगल कोट डबल कोट दोनों आ गए। यस सर। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमें मिल रहा है वो है बैकटिक। बैकटिक कहता है भाई इतना सब करने की क्या ज़रूरत जब मैं हूँ तो आप एक में सब मिला दो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो जब तक ये नहीं था तब तक काम ऐसे करते थे, लेकिन इसके आने के बाद से हम इस अप्रोच के साथ जाते हैं जब मिक्स की बात आती है तो। जी सर। ठीक है, अब क्लियर है अच्छे से? जी सर। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। सो टेम्पलेट्स आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई नहीं चला रहा क्योंकि हम लोग 2025 में आ गए, वो गुजरे ज़माने की बात होगी। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग लेंथ। टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूज द बिल्ट इन लेंथ प्रॉपर्टी। जैसे कि टेक्स्ट की मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, बट मैं अगर लिख दूंगा लेंथ वेरिएबल इक्वल टू टेक्स्ट की लेंथ, तो मुझे यहाँ पर लेंथ पता चलेगी। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो अल्फ़ाबेट हमारे 26 रिटर्न आ गए। एस्केप करेक्टर काम की चीज़ है, ध्यान से समझना। बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन कोट्स, जावास्क्रिप्ट विल मिसअंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिखा डबल कोट के अंदर पूरा अपना मैसेज, लेकिन वी आर दी सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब ये कैसे हम यहाँ पर रेंडर कराएं? अब देखो एक तो तरीका ये है कि आप फिर से वही वाली अप्रोच लगाओ बैकटिक वाली, तो आप काम करोगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर समझना है, तो हम इसको बताएंगे द स्ट्रिंग विल बी चॉप्ड टू वी आर दी सो कॉल्ड, यहाँ तक अलग हो जाएगी। उसके आगे की स्ट्रिंग क्या होगी? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन यूज द बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर। द बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर टर्न्स स्पेशल कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो जैसे मैं लिखा अगर इस तरह से तो ये कोट बन गया, अगर मैंने डबल कोट लगाया तो ये डबल कोट बन जाएगा, मैंने ऐसे लिखा तो ये सिंगल कोट बन जाएगा। तो यानी कि इस तरह से लिखेंगे तो ये सिंगल कोट बनता है, इस तरह से लिखेंगे तो डबल कोट बनता है, और डबल लगाएंगे तो ये बैक स्लैश बनेगा सिंगल। हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि भाई इंसर्ट अ डबल कोट इन अ स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक की लाइन 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन 1। अब क्या होगा, मेरा एक ही वेरिएबल में वी आर दी सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ प्रिंट हो गया। कैसे, ये देखो, तो यहाँ से इन्वर्टेड कोड जो हमारा कोड में लिखा हुआ था, इतनी लाइन हमने अलग कर दी, इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे आप काम कर सकते हो। नहीं तो सेम आउटपुट आप किससे ला सकते हो? बैकटिक, जो हमने अभी देखा टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन। लेकिन इसको समझना जरूरी है, बैक स्लैश करेक्टर क्या काम करते हैं, स्केप करेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से, तो इस तरह से हमारा काम करेगा। सो बैक स्लैश सिंगल कोट इंसर्ट अ सिंगल कोट इन अ स्ट्रिंग, जैसे इट इज़ ऑल राइट। अब मुझे सिंगल कोट में ये मैसेज लिखना था, तो देखो मेरा सिंगल कोट में मैसेज बन गया ना। ठीक है, तो जैसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई मेरे को डबल सिंगल का कुछ करना है तो कैसे कैसे आप बता सकते हो बहुत आराम से। सर अगर कोई बिल्कुल भी टेक्निक नहीं लगानी है तो लेंदी वे होता है कि 2 वेरिएबल बना के 2 वैल्यू को लेके उसके अंदर डाल के सिंगल डबल में लिख के बाद में फाइनल एक करा लो कॉन्केटिनेट करके। दूसरा तरीका होता है टेम्पलेट्स, तीसरा तरीका होता है बैक स्पेस। तो इससे ब्लॉक स्पेस हम लोग कैरेक्टर निकाल लेते हैं बहुत इजीली। तो हमने देखो इट और इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, बस अपना काम हो गया। और यहाँ से हमारा इट इज़ ऑल राइट लिख कर आ गया इस तरह से। इसी तरह से हम लिख रहे हैं द कैरेक्टर इज कॉल्ड बैक स्लैश। तो यहाँ पर हमने अगर इसको प्रिंट कराना है तो सिंगल बैक स्लैश आपको रिटर्न में आ जाएगा, क्योंकि ये तो पढ़ा हमने ऊपर टेबल में कि डबल लिखेंगे तो सिंगल बनेगा, ये लिखेंगे तो ये बनेगा, ये लिखेंगे तो ये बनेगा। चलिए और देखते हैं। 6 अदर एस्केप सीक्वेंसेस आर वैलिड इन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि ये बैक स्पेस होता है, ये फॉर्म फीड होता है, ये न्यू लाइन होता है, ये आपका आर कैरीज रिटर्न, ये आपका हॉरिजॉन्टल टैबुलेटर होता है, ये आपका वर्टिकल टैबुलेटर होता है। ठीक है, टैबुलेटर मतलब टैब जो हम लोग लगाते हैं कीबोर्ड में, तो 1 इंच का गैप बन जाता है हमारे मैटर के आगे, वो चीज़। तो ध्यान रखेंगे द 6 एस्केप कैरेक्टर्स अबव आर ओरिजिनली डिजाइन टू कंट्रोल टाइपराइटर्स, टेलीटाइप्स एंड फैक्स मशीन्स। दे डू नॉट मेक एनी सेंस इन HTML। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आते हैं ना, अब तो यूज़ खैर नहीं होते, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, हर किसी का बजट नहीं होता था भाई कंप्यूटर रख के बैठ के तुम्हारा काम करे।
आज के कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया, लोग कंप्यूटर रखते हैं सीधे वहीं पर टाइप करते हैं, प्रिंट की कमांड देते हैं। तो पहले चलते थे मैनुअल टाइपराइटर जो आज भी कोर्ट कचहरी में चलते हैं, खट 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 खट, है ना। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या होता था कि एक डिस्प्ले होता था छोटा सा इतना बड़ा, पहले आपने पूरी लाइन लिखी, चेक कर लिया कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, अगर लग रहा कोई गलती तो उसमें पहले आप करेक्ट कर लो, फिर आप एंटर मारते खट 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 वो लिखना चालू कर देता था। डिस्प्ले वाला तो देखा नहीं है। दिखा देता हूँ मैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता है, ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है छोटा सा। तो काम बिल्कुल ट्रेडिशनल वाले की तरह करता है, लेकिन डिजिटली पहले यहाँ आता है सब कुछ। जब लगता है आपको सब ओके है तब मारो ये वाला बटन, खैट काम हो गया, कचरा 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 ऐसे। लेकिन तो बहुत बड़ी लाइन नहीं चलती कि आप बहुत बड़ा कुछ लिख लोगे, वैसा कुछ लिखा एक सेंटेंस चेक करो फिर अपना एंटर करते हैं। हाँ, तो इसमें जो सबका बजट होता है, किसी का छोटा डिस्प्ले होता था, किसी का बड़ा डिस्प्ले होता है, जैसा मर्जी वैसा ले लो आप। तो मैंने काम किया वैसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक वाले। ये थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था, अभी भी मिलता है क्या? ओहो, अमेजोन पे दिखा तो रहा है भाई, देखते आउट ऑफ स्टॉक होगा। हाँ, क्या दौर थे वो भी यार, आजकल की जनरेशन कहाँ ये सब चीज़ देख पाती है। चल आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग लॉन्ग लाइन्स, भाई आपकी लाइन बहुत लंबी है और आपको उसको ब्रेक करना है। फॉर रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स, अ सेफ वे टू ब्रेक अप अ स्टेटमेंट इज आफ्टर एन ऑपरेटर। तो जैसे कि इक्वल टू क्या ऑपरेटर है, तो यहाँ से आप एंटर मार सकते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग की हम लोग बात करेंगे। टेम्पलेट्स आर इंट्रोड्यूस विद ES6 जावास्क्रिप्ट 2016, यानी कि 2016 में ही आया, ठीक है। तो यानी कि 15-16 की टाइम की बात करें। टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग्स एनक्लोज्ड इन अ बैकटिक, जैसे हमने लिखा दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब अगर मैं ऐसे लाइन लिख रहा हूँ तो आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डबल कोट सिंगल कोट दोनों एक ही बैकटिक में लिख के दिखाया तब आपको उसका पर्पस समझ में आ गया। तो टेम्पलेट हमें क्या अलाउ करता है? टेम्पलेट्स अलाउ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, यानी कि मैं लाइन को एंटर लगा के इस तरह से बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप डबल कोट सिंगल कोट में अगर लाइन को ऐसे एंटर मारोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ये है इसका, देखो काम कर रहा है। सो टेम्पलेट इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क नहीं करता है। बात करेंगे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स एज ऑब्जेक्ट। हमने लिखा लेट x इक्वल टू जॉन, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट y इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग के अंदर में क्या लिख दिया जॉन। तो स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन न्यू की मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ प्रैक्टिस बंद हो चुकी हैं, तो हम लोग ये सब नहीं करते, हम सीधे y में सीधे जॉन लिख देंगे तो काम करेगा अपना। फिर क्या है आपका इस तरह से, तो ये जो हमने ऊपर देखा, और इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। देखो हम लोग टाइप चेक करें तो क्या लिखा रहा है कि जो ये y है उसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ y, ये मैं बता रहा है ऑब्जेक्ट है। और अगर हम लोग ऊपर वाले को चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ x, तो ये मुझे बता रहा है स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डू नॉट क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। पढ़ा था ना हमने, हाँ। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग द डबल इक्वल टू ऑपरेटर x एंड y आर इक्वल, ठीक है, तो ये आपको देखो ट्रू बताएगा। एंड x एंड y ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर में जब आप जाओगे तो ये आपको फॉल्स बताएगा। क्या कह रहा है भाई, दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पर चेक करूँ तो मुझे सही बता रहा है वो, ठीक है। जबकि एक क्या है स्ट्रिंग, एक क्या है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया तो उसने पकड़ लिया कि नहीं भाई ये तो अलग बात है, ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसने मुझे फॉल्स कर दिया। सो नोट द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, अब जब भी दो ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करने जाओगे तो फॉल्स ही आता है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं x और y दोनों की क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये फॉल्स आएगा हमेशा। ट्रिपल इक्वल टू पर जब आप जाओगे, ठीक है, तो भी आपको ये फॉल्स मिलेगा इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, चाहे वो डबल इक्वल टू हो या ट्रिपल इक्वल टू हो, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि भाई देखो हमें यहाँ पर
ये समझा इस चीज़ को, दोनों के अंदर डेटा क्या स्ट्रिंग मोड में रखा है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। इसने मुझे बोल दिया कि भाई ये तो सही है, लेकिन जब मैं टाइप ऑपरेटर में इसको चेक करा कि टाइप पता करो इसका, तो ये मुझे बोलता है फॉल्स। लेकिन जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता हूँ आपस में, डबल हो या ट्रिपल हो, तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या रहा है, ऑलवेज फॉल्स ही रिटर्न आएगा। तो इसलिए मैंने आपको चेक करके दिखाया कि डबल पर भी देख लो फॉल्स है और ट्रिपल पर भी देख लो क्या रहा है, फॉल्स। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी कंपेयर नहीं करते, ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है। बात करेंगे स्ट्रिंग में मेथड्स, तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ही। सो बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स क्या है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल, ऑल स्ट्रिंग मेथड्स प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। सो जैसे स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, अभी हमने A to Z की लेंथ निकाली, 26 आ गई थी। कैरेक्टर ऐड, कैरेक्टर कोड ऐड, एरे, स्लाइस, सबस्ट्रिंग, सबस्टियर, अपर केस, लोअर केस, कॉन्केटिनेशन, ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, पैड स्टार्ट, पैड एंड, रिपीट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, स्प्लिट, ये सब क्या है, ये सब मेथड्स हैं। स्ट्रिंग इतना वास्ट है, जो हम लोग खाली अभी x इक्वल टू कुछ लिख के आ रहे हैं, उसके अंदर इतने फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे लेंथ। सर कभी मतलब इंटरव्यू में किसी से पूछते हैं कि सभी बताओ, या एक आधे पूछते देखो हैं? हमारा काम है सारी प्रॉपर्टी पढ़ाना A to Z जितनी भी है, क्या पता किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, तो पता होना चाहिए। Yes. ठीक है, ऐसा ना हो कि सर मैं तो इस बारे में ऐसा कुछ सुना ही नहीं, कुछ ऐसा होता है, वो साउंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो हमने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू A to Z, हमने इसकी लेंथ निकाली और हमें 26 की इसकी लेंथ रिसीव हो गई। इसी तरह से हम बात करें एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, देयर आर 4 मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। पहला क्या है, दी एट पोजिशन, सेकंड क्या कैरेक्टर एट पोजिशन, थर्ड क्या कैरेक्टर कोड एट पोजिशन, एंड फोर्थ क्या है यूजिंग प्रॉपर्टी एक्सिस मेन ब्रैकेट लाइक इन एरे। चलो कैरेक्टर एट से समझते हैं कैसे काम करता है। तो हमने लिखा द कैरेक्टर एट मेथड्स रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन इन ए स्ट्रिंग। हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पे कहते हैं टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0 क्या है, तो मुझे रिटर्न कर रहा है h है, 0 पोजीशन में क्या है h। फिर हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर कोड एट, उसका कोड क्या है, तो हम लोग 0 का कोड पता कर रहे हैं, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 72। ठीक है, तो यानी कि कीबोर्ड से जब हम लोग h प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड को से कमांड जो कंप्यूटर में जाता है तो वो 72 जाता है, उसको ये नहीं पता कि हम h दबा रहे हैं। h तो हमारी आसान करने के लिए लिखा गया है, लेकिन कंप्यूटर को जो कमांड गई ब्रेन में वो 72 की गई है। समझ नहीं आया 72 मतलब कैसे है, किस? देखो हर की का अपना एक कोड होता है, Yes, sir. ठीक है, जिसको मैं आगे चल के आपको अगर बताऊं तो इवेंट डॉट की कोड बोलते हैं उसको, दिखा देता हूँ करके। आज डेट क्या हो गई थी 19/02/25। एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है जी।
और इस फाइल को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से चलाएंगे। F12 प्रेस कर लेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। चेक करेंगे। गड़बड़ है हमारे कोड पर। माई फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया, वेरिएबल की इक्वल टू इवेंट डॉट की कोड। विंडोज लोडेड वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना की प्रेस किया तो मुझे कोड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है 72। तो 72 हमने यहाँ पर अगर बात करें तो जब मैंने अपनी ये वाली फाइल रन की थी क्या लिखा रहा था मुझे 72। तो देखो मैं कीबोर्ड से H दबा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ। यहाँ पर देखो GH, तो H मैंने प्रेस किया तो क्या लिखा रहा है 72। तो यानी कि ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हो ना, ये भ्रम है। ये हमें पता है कि भाई यूज़र को क्या दबाना है, कंप्यूटर को नहीं पता तुमने H दबाया है। कंप्यूटर को प्रोग्राम जाता है कि भाई 72 हमें कमांड मिली है, तो 72 का मतलब क्या है, उसको कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करके H बनाओ। समझ गए? थोड़ा सा ये है कि इसमें भी नंबर है और आई दबाएंगे तो फिर भी नंबर है। हाँ, तो आई का जो अपना नंबर है वो अलग है, 73 है। ठीक है, तो सीक्वेंस वही है। जैसे आई ऊपर लिखा हुआ है, HIJ दबाओगे तो आपका 74 आ जाएगा, A दबाओगे तो आपका कोड जो 65 है। नंबर वाइज है ना, जैसे हाँ। 1 2 3। हाँ, तो 65 जो आपका A से शुरू होगा, ठीक है। B का आपका 66 हो जाएगा, अच्छा। C का आपका 67 हो जाएगा। और सर नंबर ही दबा देना है, नंबर नहीं काम करेंगे, बस अल्फाबेट्स। हाँ, अल्फ़ाबेट पास करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे। अल्फ़ाबेट के नीचे जो मदरबोर्ड होता है लगा हुआ, वो कंप्यूटर के ब्रेन में कमांड डालता है कि 72 प्रेस हुआ है, तो 72 का मतलब H बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट है, यहाँ टच हुआ फट से आ जाता है आउटपुट। देखते हैं तो कीबोर्ड हम लोग टाइप कर रहे होते हैं तो टाइम थोड़ी ना लगता है। चलिए, तो ये समझ आ गया कैरेक्टर कोड 72 का मतलब क्या था। यस। तो द कैरेक्टर कोड मेथड रिटर्न्स द कोड ऑफ द कैरेक्टर एट a specified index in a string. The method returns a UTF-16 code and integer between 0 to 65535. तो यहाँ पर इसलिए मुझे 72 इसका रिटर्न आता है। बात करेंगे स्ट्रिंग ऐड। सो 2022 में जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो उसमें एक नया फीचर आया ऐड। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर देखा था सबसे पहला वाला ऑप्शन जो था ऐड पोजीशन, तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऐड सेकंड पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा रहा है ई। कैसे पता है, देखो A मतलब 0, R मतलब 1, E मतलब 2। ठीक है, सो गेट द थर्ड लेटर ऑफ द नेम, हमने लिखा है पर जैसे 2, तो 2 का मतलब मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से बेसिकली काम करता है ई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही काम करते हैं आपके। सो एट मेथड रिटर्न्स द HTML एट a specified index position in a string and at method is supported in all modern browsers since March 2022। तो अगेन 2025 में हम लोग तो बिंदास चला सकते हैं इस फीचर को। उससे पहले कैरेक्टर ऐड और कैरेक्टर कोड ऐड चलता था। अब ऐड मेथड इज अ न्यू एडिशन टू जावास्क्रिप्ट। इट अलाउज टू यूज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस विद कैरेक्टर ऐड, जो कि ये कैरेक्टर ऐड नहीं करता है। नाउ यू कैन यूज माई स्ट्रिंग डॉट ऐड -2 इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर ऐड माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2। ठीक है, तो आप ऐड के अंदर डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पहले में
कैरेक्टर ऐट लिखकर लेंथ -2 करना पड़ता है, पहले ठीक है। तो नए में सीधे -2 कर सकते हो, तो ये ऐड कर सकता है कैरेक्टर ऐड में, ये करना पड़ेगा इस तरीके से, लेंदी प्रोसेस है। बात करें ब्राउजर सपोर्ट, ऐट इज एन ES 2022 फीचर। तो ES 2022 इज सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर सिंस मार्च 2023। तो 21 में क्रोम में सपोर्ट आया, ठीक है, 23 में सफारी और यहाँ पर ओपेरा में 2021। तो 4 ब्राउज़र में 2021 में अपडेट आया, एप्पल के सफारी में सबसे लेट आया, ठीक है, मार्च 2023, ठीक है, बाकी समय 21 में। बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्सेस। सो लेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, हमने लिखा लेट कैरेक्टर टेक्स्ट 0 पोजीशन में क्या है, ये मुझे H रिटर्न कर देगा इस तरह से। बात करते हैं प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी लिटिल अनप्रेडिक्टेबल, इट मेक्स स्ट्रिंग्स लुक्स लाइक एरे बट दे आर नॉट, इफ नो कैरेक्टर इज फाउंड returns undefined with character at returns an empty string. So this is, it is read only, ठीक है, string 0 a gives no error but does not work। तो चलिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पर let text hello world और हम लोग 0 पर चेक करें a है क्या, तो मुझे यहाँ पर एरर नहीं देगा, ठीक है। तो gives no error but does not work, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। पहला आता है स्लाइस, जिसमें स्टार्ट और एंड सब ले सकते हैं, फिर आता है सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड, फिर आता है सब स्ट्रिंग में स्टार्ट और लेंथ। तो चलिए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्लाइस की बात करते हैं, कैसे काम करता है। स्लाइस एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। द मेथड्स takes 2 parameters, start position and end position, and not included. So since out a portion of a string from position 7 to position 13, हमने लिखा let text apple banana kiwi, हम यहाँ पर कहते हैं कि text dot slice 7 to 13 और आपको क्या रिटर्न आया यहाँ पर बनाना, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 7 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है, बनाना है। 7 से शुरू हुआ बनाना और 13 पर ओवर हो गया, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम 0, तो फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज 1। सो यहाँ पर हम बात करते हैं स्लाइस करो 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आप देखेंगे बनाना और कीवी, तो यानी कि 7 के बाद जितना भी था सब आ गया। पहले वाले में लिखा 7 13, तो यानी कि उस रेंज के बीच का डेटा वो लेकर आया। नेक्स्ट, इफ अ पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यानी कि मैं अगर इधर से करूंगा तो 12 माइनस इधर से करेगा, 0 1 2 करके, तो आपको इधर वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे बनाना एंड कीवी, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा -12 -6, तो मुझे लास्ट का ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ध्यान रखना 6 जो है वो ध्यान से देख लो, 6 जो है वो यहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो बनाना आ गया, हाँ स्पेसिफिक काउंट होता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, द डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 एंड ट्रीटेड एज 0 इन सबस्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 और 13 के ऊपर, तो आपको बनाना का रिजल्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर। इफ़ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर, तो आपका क्या होगा, द स्लाइस विल आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो भी उसके बाद बचा होगा बनाने के बाद कीवी है या मैंगो है सब आ जाएंगे। अब बात करते हैं सबस्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस अगेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबस्ट्रिंग हमने लिखा 7 6, तो ये हमारा बनाना रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। अगेन बात करेंगे इफ़ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर सबस्ट्रिंग, ये आपका रेस्ट डेटा जो होगा आपको डिस्प्ले करेगा इसके अंदर। एक ही काम को करने के देखो कई तरीके हैं। फिर बात करते हैं सबस्ट्रिंग में अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, तो देखो नेगेटिव वैल्यू भी आपको यहाँ पर काम करेगा -4, ठीक है। बात करेंगे कन्वर्टिंग टू अपर केस एंड लोअर केस, तो किसी भी स्ट्रिंग को आप अपर केस लोअर केस में कर सकते हैं। देखो ये एक टाइटल केस में लिखा हुआ है, हेलो एंड वर्ड, दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। मैंने लिख दिया टेक्स्ट 1 को टू अपर केस, देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा क्या हो गया, अपर केस। इसी तरह से टू लोअर केस, यहाँ पर देखो जो अभी H और W बड़े हैं वो आपके स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ मैंने गलती की होगी शायद, देखो ज़रा,
फाइल गलत अटैच है क्या, गलत फाइल अटैच है, तो टू लोअर केस ट्राई करना तो तुम्हारा काम कर जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कॉन्कैटिनेशन। मेरे पास टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 हेलो और वर्ड अलग अलग है, मैंने लिखा टेक्स्ट 1 डॉट कॉन्कैट, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा और लिख दिया टेक्स्ट 2, तो दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे। इसी तरह से कॉन्कैट मेथड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर, दीज टू लाइन्स डू द सेम। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट इक्वल टू हेलो प्लस स्पेस वर्ल्ड, मैं लिखा हेलो डॉट कॉन्कैट और स्पेस मैंने इस तरह से लिखा, तो मेरा सेम आउटपुट आ जाएगा। All string methods return a new string, they do not modify the original string. So formally said, strings are immutable, strings cannot be changed, only replace. Next, string में हम लोग देखेंगे trim. Trim method removes white space from both sides of a string. अब जैसे मैंने hello world लिखा, लेकिन इसके आगे भी स्पेस है, इसके पीछे भी स्पेस है, मैंने बोला सीधे करो ट्रिम, तो जहाँ जहाँ पर स्पेस होगा वो उसको हटा देगा। तो लाइन 1 टेक्स्ट 1 में बता रहा है 22, टेक्स्ट 2 में बता रहा है 12, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिम स्टार्ट, कि भाई वो कहते हैं स्टार्ट से ट्रिम हटा करो, तो देखो स्टार्ट पर काम करेगा ये। और ट्रिम स्टार्ट जो है वो सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, 18/2020 18 यानी कि एज में लेट में इंट्रोड्यूस हुआ है ये। ट्रिम एंड, तो ये एंड से आपका ट्रिम करता है, ठीक है। तो ये आपका अगेन ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट या ट्रिम, ये सब सेम ईयर पे काम कर रहे हैं। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में पैडिंग। सो ECMAScript 2017 में नया अपडेट आया पैडिंग का। तो ये क्या काम है, ये पैडिंग वो पैडिंग नहीं है, ठीक है, जो CS में पढ़ के आए हो। Added 2 new string methods to JavaScript, pad start and pad end, to support padding at the beginning at the end of a string. So the pad start method pad a string from the start. It pads a string with another string multiple times until it reaches a given length. हमने लिखा pad a string with 0 until it reaches the length 4. तो text की वैल्यू है यहाँ पर 5, हमने लिखा let padded text dot pad start 4,0। तो आप यहाँ पर देखेंगे उसके आगे उतने 0 लग के आ गए, ठीक है। और अगर मैं pad end लगाऊंगा तो लास्ट में 0 आ जाएंगे। So pad start method is a string method to pad a number, convert the number to a string first, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसलिए नंबर को स्ट्रिंग में डाला हुआ है डबल कोट में, तभी वो 0 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 0 की जगह कुछ और लिखा जाए तो हमने x लिख दिया आपकी बार, तो हमारा 0 की जगह पे क्या आ गया x, ठीक है। टू पैड स्टार्ट मेथड इज अ स्ट्रिंग टू पैड अ नंबर, कन्वर्ट द नंबर टू स्ट्रिंग फर्स्ट, सी द एग्जांपल बिलो। ये इस तरह से हमें करना है और ये हमारा काम कर जाता है। तो वैसे हम डायरेक्ट तो डाल सकते हैं ना, सर पैडिंग डायरेक्ट डाल सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आपको उसको पैडिंग को समझना है कि पैड कैसे काम करता है तो इसके लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। और जैसे हम कोई बिल बुक बना रहे हैं डायनामिक, उस कंडीशन में ऐसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा। जैसे हमने लिखा 10.41 तो आउटपुट आ जाएगा 10.00 लिखा तो 10 आएगा, 00 नहीं आएगा। तो क्या करोगे, पैड चाहिए ना मुझे, ठीक है। जब बिल बुक बनती है तो मान लो मेरी एक बिल बुक में कितने पेजेस आएंगे 1000, तो आप 1000 कैसे बनाओगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, आप लिखोगे सीरीज को मेंटेन कर 0001 0002 0003, दिस इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। अगर मैं कोडिंग की टर्म में बात कर रहा हूँ तो सो पैड स्टार्ट इन ECMAScript 2017 फीचर, एंड ये सभी मॉडर्न ब्राउजर में सितंबर 2017 के बाद काम करता है, एक साथ सभी में सपोर्ट आया इसका। तो पैड स्टार्ट इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर बात करेंगे पैड एंड, अगर मुझे एंड में लगाना है तो देखो क्यू आर 5000 इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। आपको 0 को किसी और से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो। अब जैसे देखते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिजिटली जब लोग देखते हैं कहीं पर नंबर लिखे हुए तो वो XXXX होते हैं, यही चीज़, ठीक है। सो द पैड एंड मेथड अगेन इज अ स्ट्रिंग, तो आपका सेम वही चीज़ रहेगी, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते। हम बात करेंगे रिपीट, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिपीट। द रिपीट मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्ट्रिंग। द रिपीट मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। द रिपीट मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो क्या है, हेलो वर्ल्ड एंड टेक्स्ट डॉट रिपीट 2। तो आप यहाँ देखोगे हेलो वर्ल्ड 2 बार हमारा क्या हुआ, रिपीट हो गया इसके अंदर, ठीक है। रिपीट 4 तो ये 4 बार रिपीट करेगा हेलो वर्ल्ड को। स्ट्रिंग डॉट रिपीट काउंट, तो यहाँ से आप उसके काउंट भी फाइंड कर सकते हो कि कितने काउंट हुए वहाँ पर।
सो काउंट इज रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ कॉपीज वांटेड, तो यानी कि इसमें आपको कोई ना कोई नंबर जरूर देना पड़ेगा. रिटर्न वैल्यू अ न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग दी कॉपीज, तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग क्या था, टेक्स्ट, तो हमने लिखा रिपीट 4, तो हेलो वर्ड की 4 कॉपी बन जाएंगी इसके अंदर. बात करेंगे सपोर्ट, 2015 का सपोर्ट है, 2017 में सभी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था इसने. ठीक है, तो 16, 16, 17, 17, 16. सो रिपीट अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर काम नहीं करेगा. बात करेंगे रिप्लेसिंग मेथड, रिप्लेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग. सो जैसे में लिखा प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने यहाँ पर बोला माइक्रोसॉफ्ट को हटा के अरीना एनिमेशन कर दो, तो देखो ये अरीना एनिमेशन हो गया इस तरह से. बात करेंगे रिप्लेस. Replace method does not change the string it is called on. Replace method returns a new string. Replace method replace only the first match. If you want to replace all matches, use a regular expression with the /g मतलब global flag set. See examples below. So by default the replace method replace only the first match. हम यहाँ पर कह रहे हैं इसको कि प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट. तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट को बना के अरीना कर दो, तो ये देखो यहाँ से जाके क्या बोलेगा, अरीना एनिमेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट. दोनों जगह नहीं हुआ ना, हमें चाहिए दोनों जगह. तो उस केस में आप यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट मैच को ही काम करता है. सो बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव. राइटिंग द माइक्रोसॉफ्ट विद अपर केस विल नॉट वर्क. ठीक है, तो जैसे हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ लिख दिया हमने बड़ा वाला, तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है, मैच नहीं कर रहा ना. तो रिप्लेस केस इनसेंसिटिव, यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद /i. अब मैंने आई लिख दिया तो मतलब इनसेंसिटिव हो गया, तो यानी कि यहाँ पर है स्मॉल में, यहाँ पर अपर में चलेगा. ठीक है, एक एरर आ रहा होगा इसके पीछे, जरा देखते हैं. अच्छा, ये हमने इनसेंसिटिव लगाया, करेक्ट, काम नहीं करेगा, सॉरी. सो रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिटन विदाउट कोड्स. ठीक है, कोड में नहीं लिखना होता मैं इसको. तो रिप्लेस ऑल मैचेस यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद अ ग्लोबल जी. ठीक है, और अब की बार जब आप इसको ट्राई करने जाओगे तो दोनों जगह पर अरीना एनिमेशन वर्क करेगा आपका. सो स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल, तो हम लिख रहे हैं इन 2021 जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस द स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस ऑल. तो जैसे कैट डॉग, कैट्स डॉग्स हो जाए, तो हमने यहाँ पर जाके देखना आई लव डॉग्स, डॉग्स आर वेरी इजी टू लव, डॉग्स आर वेरी पॉपुलर. तो कैट का उसने क्या बना दिया, डॉग बना दिया. जहाँ पर कैट था वो क्या बन गया, हाँ. To replace all methods allow you to specify a regular expression instead of a string to be replaced. So if the parameter is a regular expression, the global flag G must be set, otherwise a type error is thrown. तो आप यहाँ से इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका काम कर जाएगा. नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल 2021 का फीचर है, तो सीधी सी बात है इंटरनेट एक्सप्लोरर काम नहीं करेगा. कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू एन एरे. सो इफ यू वांट टू वर्क with a string as an array, you can convert it to an array. So कैसे आप array बनाना चाहते हो, कॉमा के साथ, स्पेस के साथ, या स्प्लिट करना चाहते हो पाइप के साथ. A string can be converted to an array with the split method. तो हमने कहा text dot split इन्वर्टेड कोड में कॉमा, text dot split इन्वर्टेड कोड में स्पेस, text dot split में हमने पाइप का यूज़ किया है. रन करेंगे एग्जाम्पल. हमने लिखा डिस्प्ले द फर्स्ट array elements after a string split. तो हमने क्या लिखा, A, B, C, D, E, F, और हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया उसको कॉमा के साथ, और हमने पहली पोजीशन यहाँ से निकाली, तो हमें A रिटर्न आ गया इसके अंदर. सो इफ द सेपरेटर इज ओमिटेड, द रिटर्न्ड एरे विल कंटेन द होल स्ट्रिंग इन इंडेक्स 0. इफ द सेपरेट इज इन्वर्टेड कोड कॉमा, द रिटर्न्ड एरे विल बी एन एरे ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स. हम बात करेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट इन्वर्टेड कोड, तो आप यहाँ देखेंगे आपका ये आउटपुट है इस तरह से. बात करेंगे स्ट्रिंग में सर्च. ठीक है, कि सर्च किस तरह से काम करते हैं हमारे. सो स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च, और हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, स्ट्रिंग मैच, मैच ऑल, इंक्लूड्स, स्टार्ट विद और एंड्स विद, ये फीचर हमें इसमें मिलेंगे सर्च मेथड के अंदर. सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द इंडेक्स फर्स्ट occurrence of a string in a string, or it returns -1 if the string is not found. So let text please locate where locate occurs. हमने लिखा let index text dot index of locate.
तो यहाँ पर बता रहा है 7th पोजीशन पर ये आपका अवेलेबल है। तो फाइंड करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 पर लोकेट स्टार्ट हो रहा है तो काम कर गया। सो जावास्क्रिप्ट काउंट्स पोजीशन फ्रॉम 0 0 इज द फर्स्ट पोजीशन इन ए स्ट्रिंग, 1 इज द सेकंड एंड 2 इज द थर्ड। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर मुझे ये पता कर रहा हूँ, द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट ओकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। तो हमने लिखा लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, लास्ट कहाँ पर है, तो ये मुझे बता रहा है 21th पोजीशन पर है। तो काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स -1 इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, हम बोले जॉन ढूंढ के दो कहाँ पर है, तो क्या बताएगा मुझे -1 है ही नहीं। जॉन इस पूरी स्टेटमेंट कहीं है लिखा हुआ, चाहे इस लाइन में कहीं जॉन है, तो इसलिए -1 आएगा। तो इसलिए हमने पढ़ा ऊपर बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न 1 इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। तो -1 का मतलब समझ जाइए कि आपका डेटा मैच नहीं हो रहा है। सर एक अल्फाबेट लिखे कि इससे हो तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना उसको, सिस्टम को। So both method accepts a second parameter as the starting position for the search. हमने लिखा let text please locate where locate occurs, हमने लिखा था text index of locate 15th। ठीक है, तो ये मुझे क्या बोल रहा है 21। ठीक है, क्योंकि 15 पर नहीं है 21 पर है वो जो आप ढूंढ रहे हो। इस तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी आप यहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हो। मेथड सर्चेज बैकवर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको बता रहा है कि 7th पोजीशन पर आपका अवेलेबल है। तो अगर ज़्यादा डाल दोगे, ठीक है, तो आपको बता देगा कि कहाँ पर है, और अगर कम डाल दोगे तो ये बता देगा जी कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से काम करता है, यानी कि ये वाला स्टार्टिंग में ढूंढेगा, ये वाला लास्ट में ढूंढेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग में सर्च को हम लोग समझेंगे कि search method searches a string for a string or a regular expression and returns the position of the match। locate को हम लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो हमें बता रहे हैं 7th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे वाले में हमने इसको स्किप किया इस तरह से, और यहाँ से हम लोग पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा। सो यहाँ पर क्या है, डिड यू नोटिस द टू मेथड्स इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर they accept the same argument parameters and return the same value. The two methods are not equal, these are their differences. The search method cannot take a second start position argument. The index of methods cannot take powerful searches value regular expression। तो इसमें लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाले सर्च मेथड के अंदर आप सेकंड पोजीशन को यानी कॉमा लगा के जो हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं वो शुरुआत और एंड का हमें बताने की जरूरत नहीं होती। बात करेंगे स्ट्रिंग में मैच, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं द मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ मैचिंग अ स्ट्रिंग अगेंस्ट अ स्ट्रिंग और अ रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने लिखा था रेन इन स्पेन स्टे मेनली इन द प्लेन। तो AIN कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4। तो मैच ने फर्स्ट को ढूंढ के निकाला। परफॉर्म अ सर्च फॉर एन, तो हमने लिखा इस तरह से, तो ये हमारा काम कर गया। हम बोलते हैं ग्लोबली ढूंढो कितनी जगह पर है, तो 3 जगह पर उसको सेम केस में एन दिखाई दिया, 1 2 3। फिर लिखते हैं ग्लोबल इनसेंसिटिव, अब कितनी जगह है, 4 जगह। अब अपर केस लोअर केस दोनों आ गए ना। बात करेंगे मैच ऑल मेथड्स रिटर्न्स एन इटरेटर containing the results of matching a string against a string। हमने लिखा पर it constant iterator variable text dot match all cats। तो यहाँ पर मुझे cats रिटर्न आ रहा है इसका आउटपुट, आप यहाँ देखेंगे I love cats, cats are very easy to love, cats are very popular। तो यहाँ पर ये केस और ये केस अगर देखें दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये केस और ये केस दोनों सेम है, तो इसलिए मुझे रिटर्न क्या है, cats। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट इटरेटर टेक्स्ट डॉट मैच ऑल कैट्स ग्लोबल। ठीक है,
तो केस मिसमैच इसलिए वो काम नहीं कर रहे। हम ये बोलते हैं इनसेंसिटिव, तो अपर केस हो, छोटी लोअर केस हो, सब काम करेंगे। सो मैच ऑल अगेन जो इंट्रोड्यूस है वो 2020 में आया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम नहीं करेगा। बात करेंगे स्ट्रिंग में इंक्लूड्स। द इंक्लूड्स मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू, अदरवाइज इज रिटर्न फॉल्स। तो हमने कहा लेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड वेलकम्स टू द यूनिवर्स, तो हमने इंक्लूड्स किया वर्ल्ड, तो आप यहाँ देखेंगे वैल्यू ट्रू है इसकी। चेक इफ ए स्ट्रिंग इंक्लूड्स वर्ड स्टार्ट एट पोजीशन 12, हमने लिखा भाई वर्ड जो है तो 12th नंबर पर है, तो ये मुझे बताएगा फॉल्स, गलत कह रहे हो आप, ऐसा नहीं है। 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर है। सो इंक्लूड्स इज केस सेंसिटिव, इंक्लूड्स इन एन ES6 फीचर, यानी कि 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ और इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करेगा। JavaScript string starts with, the starts with method returns true if a string begins with a specified value, otherwise is return false. So let text hello world welcome to the universe, और हम लोग hello को जब यहाँ चेक करेंगे तो मुझे true बताएगा। नेक्स्ट रिटर्न फॉल्स, हमने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड स्टार्ट विद, तो ये कह रहा है हेलो से शुरू होता है ना कि वर्ल्ड से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अ स्टार्ट पोजीशन फॉर द सर्च कैन बी स्पेसिफाइड, हमने लिखा लेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स, हमने लिखा स्टार्ट विद वर्ल्ड 5th पोजीशन से, तो फॉल्स। क्यों? 0 1 2 3 4 5, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमने लिखा 6th पोजीशन पर, तो ये देखो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट विद इज केस सेंसिटिव, ये 6 का फीचर है, IE में काम नहीं करेगा। JavaScript string ends with method returns true if a string ends with a specified value, otherwise it returns false. So हमने लिखा जॉन डोए, हमने बोला डोए पर एंड हो रहा है, तो बोलेगा मुझे क्या ट्रू। चेक इफ द 11 फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद वर्ल्ड, क्या लिखा रहा है ट्रू। तो एंड विद जो है वो अपना केस सेंसिटिव है, ES6 का फीचर है, IE में काम नहीं करेगा। बात करेंगे स्ट्रिंग में टेम्पलेट्स। ठीक है, सो कौन से होते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट्स? टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड टेम्पलेट लिटरल्स। बिलव्ड चाइल्ड हैज मैनी नेम्स। सो पहला ऑप्शन क्या? बैकटिक सिंटैक्स। टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज बैकटिक्स रादर देन द कोट्स डबल और सिंगल टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। हमने लिखा लेट टेक्स्ट बैकटिक, और ये आउटपुट आपको मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, यही वाला काम करेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ बोथ सिंगल एंड डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। फिर आता कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग, तो आप देखो स्ट्रिंग के अंदर कोट्स हमारा काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब ये नई चीज़ आई है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में टेम्पलेट स्ट्रिंग प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू इंटरपोलेट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग्स। द मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड द सिंटैक्स इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और जो भी अपना कोड लिखना चाहते हो इसके अंदर। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस, जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ वेरिएबल्स इन स्ट्रिंग। हमने कहा लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, लास्ट नेम डोए। हमने कहा लेट टेक्स्ट वेलकम डॉलर एक्सप्रेशन, उन्होंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड कॉमा लास्ट नेम, आउटपुट आपका आ जाएगा वेलकम जॉन डोए। डिफरेंट क्यों आएगा? क्योंकि हमने बताया ना, अगर आपने ये दो वेरिएबल बनाए तो दो वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं? हम लोग लिखते हैं वेरिएबल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। नहीं समझे? देखो क्या होता है कि अगर मैं ये लाइन को बदल देता हूँ तभी समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। इस लाइन को भूल जाओ कि ऐसी कोई लाइन है आपके पास। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम को प्रिंट कराओगे तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट नेम
आउटपुट आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये प्लस का लफड़ा क्यों करना, हम कहते हैं कि ऐसे लिख दो बैक टिक के अंदर डॉलर लगा के, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। तो देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, अब समझा डिफरेंस। ठीक है। हाँ जी। सो ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ वेरिएबल्स विद रियल वैल्यूज इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। बात करेंगे एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूशन। टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ एक्सप्रेशंस इन स्ट्रिंग्स, जैसे हमने लिखा लेट प्राइस इक्वल टू 10, लेट वेट इक्वल टू 0.25। तो हमने बैकटिक में सीधे इसका फॉर्मूला लगा दिया, प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस वेट और 2 फिक्स 2, ठीक है। तो 12.50 हमारा सीधा आउटपुट प्रोसेस होकर आ गया। सो ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ एक्सप्रेशन विद रियल वैल्यूज इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। बात करेंगे HTML टेम्पलेट। हमने यहाँ पर लिखा लेट हेडर टेम्पलेट स्ट्रिंग, लेट टैग टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉमा जावास्क्रिप्ट कॉमा ES6। ये क्या एरे है, टैग्स के नाम से क्या है, एरे है। हमने बोला लेट HTML H2 एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमने डिफाइन करा हेडर, इंटरपोलेट किया हमने इसको हेडर को, और हमने लिखा कॉन्स्टेंट x ऑफ टैग्स, ये हमने एरे को कॉल किया HTML प्लस इक्वल टू उसको li में डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा, ULLI के अंदर आपका डेटा आ गया, टेम्पलेट स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट ES6, इस तरह से। बात करेंगे ब्राउज़र सपोर्ट। तो ये आपका 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 17 हमारा ये, इसमें आप देखोगे एज और फायरफॉक्स में 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 17 के बाद से फुल सपोर्ट इसका अवेलेबल है, ठीक है। तो बिंदास हम लोग आज की डेट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हमने टेम्पलेट पहले भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब टेम्पलेट के अंदर हमने डिटेल में और चीज़ें पढ़ी ना, और क्या क्या कर सकते हो ये चीज़। तो पहले हमने ये पढ़ा सिंगल कोट डबल कोट हम लोग चला सकते हैं उसके अंदर। अब हमने पढ़ा कि प्लस वाले का भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नंबर्स। सो JavaScript has only one type of number. Number can be written with or without decimals. So जैसे let x equal to 3.14 है, तो ये नंबर विद डेसिमल है, और ये let y equal to 3 नंबर विदाउट डेसिमल। रन करेंगे दोनों का आउटपुट आपको मिल जाएगा सेम। एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंट नोटेशन। हमने लिखा 1 2 3 E5, तो इसका मतलब है 5 0। हमने कहा 1 2 3 E-5, तो ये टोटल 5 में कंसिडर होगा, लेकिन 0 पॉइंट आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, माइनस में। और ये देखिए काम कर रहा है आपके लिए। तो कई बार आपने नोटिस किया कैलकुलेटर में अगर हम लोग मजे मजे में बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी ऐसा हो जाता है। तो समझ आई, ई मतलब लोगों को पता ही नहीं होता क्या मतलब चल रहा है वहाँ पर, तो मतलब 5 0 है, समझ गए, यानी 5 0 मतलब 5 डिजिट है आगे। चलिए, JavaScript numbers are always 64-bit floating point. Unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers like integers, short, long, floating point, etc. So JavaScript numbers are always stored as double precision floating point numbers following the international IEEE 754 standards. So this format stores numbers in 64-bit, where the fraction is stored in bits 0 to 51 and exponent in bits 52 to 62 and the sign in bit 63. So like a fraction, अगर हम लोग देखें ए के फ्रैक्शन या मेंटिसम में, तो 52 बिट्स मतलब 0 to 51। जैसे आप लोग अगर देखते हो कि RGB में कितने कलर होते हैं, ग्राफिक होते हैं 256 कलर होते हैं, लेकिन वो लिखा जाता है 0 से 255। तो यानी कि वो एक फ्रैक्शन या फिर मेंटिसा फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से एक्सपोनेंट, यानी कि ये 11 बिट्स में काम करते हैं, यानी कि 52 से 62। साइन 1 बिट इक्वल टू मतलब 63। चलो इंटीजर की प्रेसिजन को समझते हैं कैसे ये काम करती है। इंटीजर्स नंबर्स विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक वेरिएबल में कोई डेटा लिख रहा हूँ नंबर, तो वो 15 डिजिट तक ही सही प्रेडिक्ट करेगा, उसके बाद में सही नहीं करेगा।
तो मैंने बताया था बिग इंटीजर, बिग इंटीजर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ब्रिंग बिग इंटीजर। बिग इंटीजर। तो मैंने बताया था कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा लिखने हैं Yes. तो बिग INT में डालो, तब आपके सही प्रिंट होंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर 16 जैसे नंबर करोगे आउटपुट बदल जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पर लोग देखेंगे, लेट एक्स हमने इस तरह से डिफाइन किया, तो ये क्या होगा, विल बी दिस। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिखूँ तो ये बन जाएगा। तो मतलब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने 16 टाइम 9 लिखा, उसने उसका कुछ और बना दिया, अपर की तरफ चला गया। और अगर मैं 15 टाइम 9 लिख रहा हूँ तो वो वही लिख रहा है आउटपुट में भी जो होना चाहिए एक्चुअली। डिफरेंस क्लियर है? तो रन द एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ठीक। तो ध्यान रखना कि 15 से ज़्यादा नहीं डालते हैं लोग। तो वो डिफाइन आपने क्या है ना कि 15 तक होगा, वो पहले से यही तो पढ़ा हमने, इंटीजर नंबर्स विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट। तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी ऊपर। ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज 17। डेसिमल में 17 तक ही काम करेगा, जो डॉट के बाद हम लोग करते हैं। अब बात करें फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। तो जैसे हमने लिखा लेट x इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा है 0.3 और आगे क्या लिखा रहा है उसके बाद में 4। तो ये सही नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट में वैल्यू थोड़ी ना गई, 0.2 0.1 मतलब 0.3। तो ये क्या बवाल है मतलब लास्ट में, है ना। तो क्या लिखा रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे, हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड करो 10 से। अब आपको सही वाला नंबर मिलेगा 0.3। एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, वार्निंग, जावास्क्रिप्ट यूज द प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। अगर नंबर डालोगे तो ऐड हो जाएंगे, टेक्स्ट डालोगे तो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो नंबर्स आर एडिड, स्ट्रिंग्स आर कॉन्केटिनेटेड। तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, लास्ट नेम इक्वल टू दिस, तो दोनों का प्लस करके लिखोगे तो लिख के आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और आउटपुट मेरा आ गया 30 इस तरह से। सो इफ यू ऐड टू स्ट्रिंग्स द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जैसे हमने लिखा कॉमा 10 कॉमा 20 और एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 10 20। So if you add a number and a string, the result will be a string concatenation। हमने लिखा 10 और 20, तो ये आपका फिर भी 10 20 ही आएगा। अगर हमने लिखा 10 और 20 अलग इस तरह से, तब भी आपका यही रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग लिखते हैं इसको 10 और 20, तो आपका 30 रिटर्न, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा है साथ में, तो उस केस में इसका आउटपुट भी आपका 10 20 ही आएगा। अगर हमने लिखा 10 20 और 30, अब जो आपका टोटल हो के आएगा यहाँ पर 30 30 इस तरह से, ठीक है। क्योंकि z की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ पर 10 और 20 कितना हो गया, ये दोनों जुड़ गए 30 और प्लस 30, इस तरह से 30 30 आपका रिटर्न आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द फर्स्ट 10 प्लस 20 इज एडेड बिकॉज x एंड y आर बोथ नंबर्स, एंड देन 30 प्लस इन्वर्टेड कोड 30 इज कॉन्केटेनेटेड बिकॉज z इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। बात करेंगे न्यूमेरिक स्ट्रिंग। So JavaScript strings can have numeric content. Let x equal to 100, x is a number. अगर इस तरह से तो ये string है। So JavaScript will try to convert strings to numbers in all numeric operations. This will work. जिसमें लगा x equal to 100, let y equal to 10. हम लिखेंगे z equal to x divided by y. तो यहाँ पर देखो 10. एडिशन नहीं करता है, बाकी सारे काम कर लेता है, ठीक है। इन्वर्टेड कोड में एडिशन नहीं करेगा, एडिशन के अलावा सब कर लेगा, बाकी सब कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जाओगे कर दिया, यहाँ पर माइनस करने जाओगे कर दिया, तो सारे काम कर लेगा, बस जोड़ नहीं पाता क्योंकि प्लस का जो सिंबल है वो कॉन्केटिनेट करने के लिए बना है। सो इन द लास्ट एग्जांपल जावास्क्रिप्ट यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग्स। तो जैसे 110 यहाँ पर इसका मुझे आउटपुट देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। बात करेंगे NaN मीन्स नॉट अ नंबर। NaN is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number. So trying to do arithmetic with a non-numeric string will result is NaN means not a number। हमने लिखा let x equal to divide करो एप्पल से,
तो बोलेगा भाई नंबर ही नहीं है, कैसे करूँ मैं डिवाइड, नॉट अ नंबर. हाउएवर इफ द स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक द रिजल्ट विल बी अ नंबर. तो देखो अब कर देगा. यू कैन यूज द ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एन, मतलब इज नॉट अ नंबर टू फाइंड आउट इफ अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर. हमने लिखा x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एप्पल इज नॉट अ नंबर x. तो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये. हमने लिखा वॉच आउट फॉर एन इफ यू यूज एन इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन द रिजल्ट विल ऑल्सो बी एन. हमने लिखा लेट x इक्वल टू एन y इक्वल टू 5. हमने लिखा लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो ये आपको एन ही रिटर्न करेगा, जो कि लेफ्ट टू राइट होता है ना. और द रिजल्ट माइट बी ए कॉन्केटिनेशन लाइक एन 5. अगर हमने लिखा एन और ये, तो आपका एन 5 आएगा लिखा हुआ इस तरह से. सो एन इज ए नंबर मीन्स टाइप ऑफ एन रिटर्न्स नंबर. तो टाइप ऑफ एन अगर हम लोग देखें तो ये मुझे क्या जाएगा, नंबर, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही है नॉट अ नंबर. बात करेंगे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज द वैल्यू जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न्स इफ यू कैलकुलेट अ नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर. सो लेट माई नंबर इक्वल टू 2 while my number is not equal to infinity, my number equal to my number multiply my number. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है. चलो कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और ज़रा यहाँ पर देखते हैं. हाँ, तो क्या है माई नंबर की वैल्यू 2. टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया ब्लैंक. हमने लिखा वाइल लूप माई नंबर इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो माई नंबर इक्वल टू माई नंबर और मल्टीप्लाई कर दो माई नंबर से, और टेक्स्ट के अंदर इस डेटा को डालो जो प्रोसेस हो रहा है. हम लिखा टेक्स्ट के अंदर डालो प्लस माई नंबर, और टेक्स्ट हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया. तो बोलता है 4 है, 16 है, 256 है, इस तरह से. फिर ये आपका देख रहे हो ई इन्फिनिटी, उसके बाद कहता भैया नंबर बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनाइट है भैया. ठीक है, तो ई प्लस 154 का मतलब क्या हो गया, 154 कैरेक्टर और. हाँ, फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0. तो इन्फिनिटी पॉजिटिव आ रहा है, एक इन्फिनिटी नेगेटिव आ रहा है हमारा. सो इन्फिनिटी इज अ नंबर, टाइप ऑफ इन्फिनिटी रिटर्न्स अ नंबर. अगर आप चेक करेंगे तो नंबर में आपको रिटर्न आता है टाइप ऑफ में. बात करेंगे हेक्साडेसिमल. जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेट न्यूमेरिक कांस्टेंट एज हेक्साडेसिमल इफ दे आर प्रेसिडेड बाय 0x. ठीक, तो हमने लिखा लेट x इक्वल टू 0x ff. तो ये आपका 255 हो गया, और इसी से हमारे कलर चलते हैं कंप्यूटर के अंदर सारे. So never write a number with a leading zero like 07. Some JavaScript versions interpret numbers as octal if they are written with a leading zero. So by default, JavaScript displays number as base 10 decimal, but you can use the toString method to output numbers from base 2 to base 36. So hexadecimal is a base 16, decimal is a base 10, and octal is a base 8, and binary is a base 2. मतलब बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है, जब लोग फिजिक्स पढ़ के आए. ऑक्टल में 8 नंबर, 8 की लेंथ होती है. डेसिमल में 10 की होगी, हेक्साडेसिमल में 16 की होती है हमारी. सो लेट माई नंबर इक्वल टू 32, और अगर मैं जाता हूँ इसको माई नंबर टू स्ट्रिंग 16 12 10 8 2, तो आप सबका रिजल्ट देखो क्या है. ठीक है, तो 2 को बनाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, तब जाके 2 बनेगा. 1 और इतनी बार 0, 1 2 3 4 5, तब जाके क्या बनेगा 2. अगर मैं बेस 8 की बात करूँ तो मुझे 40 लिखना पड़ेगा, तब 8 बनेगा. 30 लिखूँगा तो 10 बनेगा, 20 लिखूँगा तो 12 बनेगा, 20 लिखूँगा तो 16 बनेगा, 10 लिखूँगा तो 32 बनेगा, W लिखूँगा तो 36 बनेगा. तो बाइनरी नंबर निकालने का एक तरीका है ना. हाँ, होता है. कैसे? आगे बाइनरी का टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ाएंगे आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जावास्क्रिप्ट नंबर्स एज ऑब्जेक्ट. तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स. हमने लिखा 1 2 3, बट नंबर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू. हमने लिखा न्यू नंबर 1 2 3. अगेन न्यू की प्रैक्टिस यूज नहीं होती है, तो अवॉइड करना होता है, बट फिर हम लोग देखने जाएंगे. तो हमें लिखा रहा है नंबर, दूसरा क्या रहा है ऑब्जेक्ट. सो अगेन सेम स्टेटमेंट, डू नॉट यूज number object. The new keyword complicates the code and slow down the execution speed. Numbers objects can produce unexpected results. So when using the operator, तो ये आपको बोलेगा true. अगर आप जाओगे इसके साथ तो बोलेगा false. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, the difference between this is this, true और false. तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों को जब लोग चेक करेंगे तो बोलेगा always return false. तो देखो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे इसको. हमने यहाँ से चेक करा तो क्या बोलता है जी ट्रू है, दोनों नंबर है. जब हमने टाइप चेक करा तो बोलता है कि ना ना जी गलत है. ठीक है, तो गलत है. ठीक है,
तो हमेशा जब भी आप चेक करोगे दो ऑब्जेक्ट्स को तो फॉल्स ही रिटर्न आता है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिग इंटीजर वाला टॉपिक कि बिग इंटीजर में हमें 15 से ज़्यादा का कैसे लिख सकते हैं डेटा। आज के लिए इतना रखें।